खेजड़ी बचाने के लिए एक तरफ बीकानेर में आंदोलन चल रहा है। लगातार 8वां दिन है जब खेजड़ी के लिए बिजनौर समाज और संत धरने पर बैठे हैं, कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये साजिश भी चल रही है कि कैसे आंदोलन को खत्म कराया जाए, कैसे इसमें चिंगारी लगाई जाए। क्या आप लोग उस आंदोलन को खत्म नहीं करवा पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं, सुलझा नहीं पा रहे हैं? क्या देखिए, खेजड़ी विशेष तौर से बिश्नोई समाज आज से नहीं, वर्षों से उन्होंने आगे अभी कई कुर्बानी दी है और सरकार भी नहीं चाहती है कि अंधाधुंध वृक्षों की कटाई हो और विशेष तौर से खेजड़ी की। परंतु आपको पता है, कहीं न कहीं हमारा राजनीतिक क्षेत्र है, कहीं न कहीं चिंगारी नहीं लगे तो लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु ये राज्य सरकार इसमें गंभीरता से ले रही है। और जो आंदोलन हो रहा है, क्योंकि हम भी मानते हैं कि बिश्नोई समाज आज नहीं, पहले भी उन्होंने कुर्बानी दी है खेजड़ी को। वो और खेजड़ी वास्तव में खेजड़ी वो वृक्ष है जिसके नीचे फसल भी डबल होती है। खेजड़ी की हर चीज़, उसके फल भी, उसके पत्ते भी, उसकी सांगरी, मैं कह रहा हूँ कि रामबाण औषधि है, बकरियाँ उसको चाव से खाती है। तो उधर तो पता नहीं कहाँ क्या है मुझे, क्योंकि मेरे ज़्यादा इसकी जानकारी भी नहीं है इस बारे में, परंतु राजस्थान सरकार चाहती है कि जल्दी से ये जो विवाद हुआ उसका हल कैसे निकले, उसके लिए प्रयास कर रही है। खेजड़ी आंदोलन की चिंगारी सुलगा रहे कुछ लोग। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी के दावे के कई मायने हैं। उदयपुर में भागीरथ चौधरी के इस बयान ने ये तो साफ कर दिया है कि राजस्थान के ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि आंदोलन सही हो। पर सवाल ये कि जब केंद्रीय मंत्री को इस बात की आशंका है तो उन्हें सामने क्यों नहीं लाते। खैर, जब भागीरथ से किसानों के अहम मुद्दे फसल मुआवजे पर सवाल किया गया तो उनका जवाब सुनिए। उसका फायदा उसको कैसे मिलेगा, मतलब ऐसे लोगों तक कैसे पहुंचेंगे आप? देखिए, उसमें पूरा प्रावधान है, आपको मैं बता दूंगा। जैसे फसल खराबे की बात है, फसल खराबा होता है, विशेष तौर से हमें पता है कि जो इंश्योरेंस करती है जो कंपनियां हैं, वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो चाहती है कि उसकी रिपोर्ट सही बने नहीं, प्राय ऐसे होता आया है। तो हमने कृषि मंत्रालय ने ऐप जारी कर दिया है। आप कह रहे हो अनपढ़ है, वाकई में समस्या है, तो हमने अब कोई ना कोई उसके घर में पड़ा हुआ होगा जिसके नाम खातेदारी है, उसकी आंखों की पुतली, ये थंब अंगूठे का, उसको भी हम वो मौके पे खेत पे जाएगा, जाकर उसकी आंखों और उसके थंब, उसके आधार पे ही उसको मान लिया जाएगा। अब किसान के साथ कभी ठगी नहीं होगी, इतना हमने तय कर दिया कि किसान की फसल खराब हो गई और कंपनी 1 महीने तक उसको भुगतान नहीं करी तो 12% ब्याज देना पड़ेगा। और राज्य सरकार को हमने पत्र लिख दिया है कि राज्य सरकारें भी रिपोर्ट जाने के बाद 21 दिन में अपना हिस्सा राशि दें, ताकि उस अन्नदाता किसान को उसकी भरपाई हो सके। सारा प्रावधान किया जा रहा है, चाहे नकली खाद, बीज, पेस्टिसाइड, उसमें भी जो प्रावधान पहले के कानून ऐसे बने हुए लचीले, इससे कोई ज़्यादा कुछ होता नहीं है, उसमें भी हम पूरी शक्ति बरत रहे हैं। किसान अन्नदाता के लिए जितनी अच्छा हो सकते करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही भागीरथ चौधरी ने एक और बड़ा वादा किसानों से किया कि किसानों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कल भोपाल में 11 स्टेट के 2 कृषि मंत्री थे, हम तीनों 2 राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के सारे मंत्री थे। वहाँ स्पष्ट शिवराज सिंह जी ने कहा, चाहे दूध हो, चाहे मछली हो, चाहे अनाज हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो,
स्पष्ट कह दिया गया है कि किसान की सेहत पर असर पड़े वो कोई बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये बात अगले मान चुके हैं। नहीं तो आपको पता है 50% आ गया ना, 18%। मैं कह रहा हूँ इस भारत में पुरुषार्थ की कमी नहीं है। यहाँ अब तो वोकल फॉर लोकल, देश को आत्मनिर्भर बनना है, सब चीज़ें बनेगी। पर प्रधानमंत्री जी ने कहा भाइयों देशवासियों, उसमें सभी है कि आप क्वालिटी का ध्यान रखो। हम क्वालिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। अब हम क्वालिटी बनाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। दलहन और तिलहन जो आज कमी है बाहर से मंगा रहे हैं, आने वाले समय में हम तो आत्मनिर्भर बनेंगे, हम बाहर भी और भेजेंगे। तो इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, चाहे दूध हो चाहे खाद्यान्न हो, किसी में भी हिंदुस्तान के किसान पर कोई आंच नहीं आने देंगे।